नमस्कार दोस्तों। मिठास भरे शब्द कैसे एक इंसान की जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं, उसी पर आधारित एक छोटी सी कहानी आज आपको सुनाता हूँ। जाड़े की कड़कड़ाती सर्दी खून जम जाए, ऐसी सरसराती ठंडी हवा चल रही थी। ठंडी हवा का ऐसा झोंका आता था कि खेतों की रखवाली करने वाले अपनी मचान पर जाग जाते थे। ऐसा ही एक जबरदस्त ठंडा झोंका आया और खेत में मचान पर सोया हुआ गोविंद भक्त जाग गया। उसके कानों में कानाफूसी की आवाज आई, अरे मगन जी, अब बस भी करो, बेचारे भगत आदमी का ज्यादा नहीं लेना चाहिए। अब चुपचाप बीनता जा, ऐसे धानी जैसे बिनौले मिलने का संयोग सहज ही हाथ नहीं आता। अरे मोहन, तुझे ऐसी दया रखनी थी तो हमारे साथ नहीं आना चाहिए था। तीसरे व्यक्ति ने कहा, अरे लेकिन सुबह होने वाली है, देख वह तारा भी तो उग गया है। मोहन बोला, अरे मूर्ख, पूरा एक मन तो हो जाने दे। पल्ले में से ढेर में डालते हुए मगन जी ने कहा, गांव के तीनों नामी चोर भगत जी को सोया हो समझकर बिनौले बीनते चले जा रहे हैं। दो दो मन बिनौले बीने गए, पोंटे बांधकर तैयार भी कर ली। इसी बीच में पड़ोस के खेत का रखवाला उठ गया। उसे घर में दही मथना था, इसलिए जल्दी उठ गया। उसने मचान पर बैठे बैठे ही बीड़ी सुलगाई। ये देखकर तीनों की हिम्मत हवा हो गई। पहले दोनों को मोहन जी ने पोंटे उठा दी और वे चलते गए। मोहन पोट उठाने का जी तोड़ प्रयत्न करने लगा। इतने में ही आवाज आई कि भाई परेशान मत हो, मैं उठाए देता हूं। ऐसा कहते ही भगत जी मचान से कूद पड़े और दौड़कर मोहन के पास आ पहुंचे। मोहन भागने की तैयारी करने लगा, परंतु वहां तो फिर मिठास भरे शब्द निकले, अरे भागना मत भाई, तेरे बीवी बच्चे भूखे होंगे, जा उठा ले जा। मोहन के पैर अचानक ही रुक गए। वे थर थर कांपने लगा। इतनी देर में तो भगत जी ने उसका हाथ पकड़कर पीछे से जोर लगाकर पोट को ऊपर उठाया और उसके सिर पर रखवा दी। मोहन तो पोट उठाकर चल दिया और भगत जी वापस मचान पर जाकर सो गए। फिर जब सवेरा हुआ, भगत जी उठे और चिल्म का दम भरते हुए हाथ में लाठी लेकर अपने घर की ओर चल दिए। घर पहुंचते ही उन्होंने मोहन को पोट रखे हुए अपने घर के बाहर बरामदे में बैठे हुए देखा। भगत जी को देखते ही वे सामने आकर भगत जी के चरणों में झुक गया। उसने कहा, माफ करना भगत जी, मैंने आपको पहचाना नहीं। बुरी संगत में पड़कर खेत में चोरी करने घुस गया था। मुझसे ये बहुत बड़ी भूल हो गई, इसका मुझे बड़ा पछतावा हो रहा है। भगत जी ने हाथ पकड़कर उसे उठाया और कहा, भाई तेरे बीवी बच्चे भूखे होंगे तो तू ले जा, इसमें कुछ भी पाप नहीं है। मनुष्य का उपजाया हुआ मनुष्य न खाए तो फिर कौन खाएगा। उस दिन से मोहन ने चोरी करना छोड़ दिया और भगत जी के साथ उनके साथी की तरह रहने लगा। आत्मा ने आत्मा को पहचाना। मोहन का बुरी वृत्त रूपी कीचड़ भगत के अमृत सिंचन से धुल गया और उसका हृदय कंचन के समान साफ हो गया। वह स्वयं परिश्रम करके रोटी कमाना सीख गया। कैसा अनोखा बर्ताव था, कैसा संग का रंग था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किस प्रकार मिठास भरे कुछ शब्दों के प्रभाव से और अच्छी संगति के असर से बुरे से बुरे इंसान भी बदल जाता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे लोगों की ही संगति करनी चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आई होप अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। और हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि इसी प्रकार की अच्छी अच्छी और सुंदर कहानियाँ आपको आगे भी सुनने को मिलती रहे।
तो फिर मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।